हेलो जोया, काफी देर से मैं देख रही थी तुम दोनों को गपशप लगाते हुए। काफी फ्रैंकनेस नजर आ रही है। और मैं नौकर नहीं हूं, ना तुम्हारी और ना इनकी। जोया! लेकिन उन बच्चों को उनके घर छोड़ के आओ। यहां पर उनकी कोई जगह नहीं। अगर मेरे बच्चों की यहाँ कोई जगह नहीं है ना, तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। कौन था वो? किसकी बात कर रहे हो? वो जो गाड़ी में था। कजन था मेरा। ऐसा कौन सा कजन आ गया जिसका मुझे नहीं पता है? तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है। जोया, घर चलो। कौन सा घर? वो घर मेरा कभी भी नहीं था। वो घर या तो जीनिया का था या फिर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का। मेरी औकात तो उस घर में एक कोने में पड़े गुलदान की तरह है, जो सब कुछ देखता तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जोया! 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 मैंने एतबार किया था तुम पर। एतबार तो मैंने किया था तुम पर। तुम्हारे लिए सब कुछ भुला दिया फातेह। दूसरी शादी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते थे। मैंने सोचा था कि तुम मुझे इज्जत दोगे, मेरी ख्वाहिशात पूरी करोगे जो उस घुटन ज़दा जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी। लेकिन तुमने तो मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। किसी एक भी ख्वाब की ताबीर नहीं दी तुमने। जोया, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। उस घर में तुम मुझे नौकरानी से ज्यादा इज्जत दे ही नहीं सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी परवाह है मुझे। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। तुम्हारी बीवी जीनिया ही थी, जो आज भी तुम्हारे दिल में है। किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? ठीक हो जाऊंगी, खांसी तो है, कुछ दिन की बात है। पिछले 1 महीने से ऐसे ही खांसे जा रही हो। मेडिसिन ली तो है, अब मैं क्या करूं? किसी डॉक्टर को दिखाओ, कोई टेस्ट वगैरह करवाने तो वो करवाओ। ऐसा ना हो कोई और ही बड़ा मसला हो जाए। तुम तो यही चाहते हो ना कि कोई बड़ा मसला निकला है ताकि तुम्हारी जान छूट जाए, ताकि सारे के सारे पैसे ट्रस्ट को दे दो। खुदा का खौफ करो सोनिया, मुंह से कोई अच्छी बात बोला करो। कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है। फिक्र नहीं करो, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। तुम्हें लगता था ना जीनिया की जगह अभी भी है? तो देखो इस घर को, इस कमरे को, इन दीवारों को, मेरे दिल को देखो। नहीं है जीनिया कहीं भी, नहीं है उसकी कहीं भी जगह। और जोया, तुम ही तो कहती थी कि जो लोग छोड़ जाएं उनकी यादों के मसाल नहीं बनाए जाते। तो क्यों भूल गई? और जीनिया, वो मेरे लिए, मेरे बच्चों की मां के अलावा कुछ भी नहीं। और मैं तो तुम्हारे किसी भी बच्चे की मां नहीं हूं।
ये चीज मुझे अंदर से कितना खोखला कर रही है। बता सकती मैं कैसा महसूस करती हूँ। नामुकम्मल, एक अधूरी औरत। शरफू चाचा, शरफू चाचा। जी बेबी जी। बच्चे आ जाएंगे ना स्कूल से, तो आप प्लीज उन्हें लंच करवा दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो कमरे से बाहर ना ही निकले। ठीक है बेबी। ओके, अल्लाह हाफिज। कल फातिह ने हमें देख लिया था। तो फिर तुमने क्या किया? तुम फिक्र नहीं करो, मैंने मामला संभाल लिया था। बहुत चालाक हो तुम। खैर अब क्या करें? मैं सोच रहा था कि आज हम किसी अच्छी सी जगह पर लंच करते हैं। नहीं, वो कल भी बहुत भड़क रहा था। मैं नहीं चाहती कि कोई नया मसला हो। तुम इतना डरती क्यों हो उससे? छोड़ दो उसको। क्यों बिला वजह की मुसीबत पाल रखी है? छोड़ दूं? अगर मैं फातिह से तलाक ले लूं तो तुम मुझसे शादी करोगे? जोया, तुम्हें अभी भी शक है मुझ पर? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं ये तुम जानती नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैंने आपसे कहा था कि काम कंप्लीट कर दीजिए, अभी तक हुआ क्यों नहीं है? कितनी बार एक ही बात करनी पड़ेगी? अब तक हुआ क्यों नहीं है? ये क्या किया आप लोगों ने? हम तो बस खेल रहे थे। मना किया था ना तुम लोगों को कि अपने कमरे से बाहर नहीं आना। तो फिर हम खेलेंगे कहाँ? इनसे कहो कि अपने कमरे में जाएं। अगर दोबारा नजर आए तो घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। जी साहब, चलो शाबाश अपने कमरे में। और साफ करो इसे। देखिए, इस तरह मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने आपसे पूछ के ही तो ऑफर दी थी, पहले थोड़ी कहा था। आपको मेरी बात समझनी होगी। मैंने तुमसे कहा था कि अपने कमरे में रहो। सुनाई नहीं देता क्या कहा है? हमें बस बॉल्स के साथ खेल रहे थे। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। फिर क्यों आए हो यहाँ? आप हमें ड्राइवर के साथ घर भिजवा दे। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। दफा हो जाओ अपने कमरे में। आपको जरा भी तमीज नहीं है बच्चों से कैसे बात करते हैं। बकवास करते हो? निकल जाओ मेरे घर से। चलो चलो सब माफ कर दे साहब, बच्चे हमें छोड़ा पाऊंगा। नीचे हटो। घर से निकलेंगे तो सबक सीखेंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी जीनिया ही थी, जो आज भी तुम्हारे दिल में है। मैं तो तुम्हारे किसी भी बच्चे की माँ नहीं हूँ। ये चीज मुझे अंदर से कितना खोखला कर रही है। बता सकती मैं कैसा महसूस करती हूँ। नामुकम्मल, एक अधूरी औरत।
उन्हें बाहर ही बैठने दो। थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, होश ठिकाने आ जाएगा। और खबरदार घर के अंदर किसी ने उन्हें लाने की कोशिश की तो। साहब बच्चे हैं साहब, माफ कर दें। मुझे बच्चों से नफरत है। जी सीनिया बीबी। जाओ जाकर अपना काम करो। भाई मुझे भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को दे दे। मेरे बाप यहीं पे रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अंकल एक एप्पल मिलेगा प्लीज? बेटा भागो जाओ। मीरा मैं आपको आगे से दिला दूंगा। ठीक है। मम्मा 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 मम्मा। शरफू चाचा, शरफू चाचा, शरफू चाचा, बच्चों ने खाना वाना तो खा लिया था ना ठीक से? जी बीबी जी, जवाद साहब ने क्या साहब ने? साहब ने बच्चों को घर से निकाल दिया जी। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर साहब ने डांट दिया जी। बच्चों को घर से निकाल दिया? आप क्या मतलब है इस बात का? प्लीज फोन उठाओ। आओ मीरा बैठ जाओ। भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मीरा मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपीज हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ।
भैया मम्मा ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? हमने मम्मा को इतनी आवाजें दी थी। मामा ने हमें देखा नहीं होगा। क्या मम्मा हमसे नाराज हैं? नहीं नहीं, देखना मामा अभी हमें ढूंढ लेंगी। आओ बाहर चले, मामा हमें ढूंढ रही होंगी। जवाद, ये तुमने क्या किया? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं थे तो तुम जीनिया से बोलते थे। ऐसे घर से कौन निकालता? तो क्या करता मैंने जीनिया को कई बार समझाया है कि मुझे बच्चे नहीं पसंद, और आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरा फ्रेम ऑफ माइंड क्या है? कोई इसके बारे में भी सोचता है? तनी वो बच्चे कहाँ होंगे? और जीनिया भी मारी मारी फिर रही होगी कहीं। अच्छा नहीं किया तुमने जवाद। बहुत अच्छा किया। जब जवाद ने मना किया कि फातिह के बच्चे उसके घर में ना आए तो क्यों लेकर आई है? मैं होती ना इसकी जगह तो मैं पहले दिन ही बच्चों को निकाल के बाहर फेंकती। तुम्हारा तो दिमाग ही उल्टा है। मेरा भाई क्यों पाले किसी के बच्चे? अल्लाह इसे अपने दे, अपने बच्चों की देखभाल करते अच्छा भी लगे। अरसलान, मैंने अपने और जीनिया के रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, उसे समझने की, उसकी सोच को समझने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे जहन नहीं मिलते। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों दो अलग सिमतों में सोचते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि शादी मत करो, मगर नहीं, तुम पे तो मोहब्बत का भूत सवार था ना। शायद तुम ठीक ही कहती हो। एक एक करके मेरी सारी बातें ठीक होंगी। अभी भी देर नहीं हुई है, तलाक दे दो उसको। क्या बकवास कर रही हो जवाद? मियाँ बीवी में ऊंच नीच होती रहती है, उसका वाहिद हल तलाक नहीं होता। तुम बैठो, उसके साथ बात करो, मामले को हल करने की कोशिश करो। अपनी बहन की बात आई है तो कैसे तड़प उठे हो? मेरे भाई की तकलीफ में क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? सोनिया, अगर जिस्म के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो उसको काट के नहीं फेंक देते, उसका इलाज करते। मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा ही है, उसका इलाज करो। तलाक वाहिद हल नहीं है। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं पढ़ के आता हूं, तुम इस बारे में सोचो। इससे क्या हुआ? पता नहीं, मत पूछो कैसे भुगत रही हूं मैं इसे। मैंने इतनी तेजी से किसी को बदलते हुए पहले नहीं देखा। इसे छोड़ो, तुम अपनी बात करो। देखो अब भी देर नहीं हुई है, तलाक दे दो उसे, फारिग करो। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। अंकल। ये बेटा? अंकल, मेरी बहन बहुत भूखी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बदले में आपके बर्तन धो दूंगा। अरे नहीं बेटा, बहन क्या है? वो खड़ी हुई। मीरा, इधर आओ। हाँ बेटा, बैठो बैठो बैठो। बेटा क्या खाएगा? अंकल आप जो भी देंगे मैं खाऊंगी, मुझे वैसे ही बहुत भूख लगी। अच्छा मेरा बेटा, अरे बेटा कुछ लाओ बच्चे खाने के लिए। हाँ हेलो जीनिया। फातिह, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या हुआ, रो क्यों रही हो जीनिया? क्या हुआ, बात क्या है? हारिस और मीरब। क्या हुआ हारिस और मीरब को? कहाँ है वो? जीनिया रो क्यों रही हो, बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। जवाद ने उन्हें घर से निकाल दिया। क्या क्या कह रही हो तुम? ये पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उन्हें, वो मुझे नहीं मिल रहे। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं वो अच्छा ठीक है, तुम वही रुको, मैं बस आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं, जाना नहीं वहां से।
ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बेटा, आप दोनों के मम्मी पापा का तो अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम उन्हें पूरी कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। अच्छा ये बताएं कि आपको कुछ पता है, कुछ एड्रेस वगैरह, या आपके घर के पास कुछ ऐसा जैसे कोई स्कूल, कोई मार्केट वगैरह कुछ याद है आपको? अंकल हमें एड्रेस तो नहीं पता, मगर हमारे घर के बिल्कुल सामने एक पार्क है। पार्क तो बेटा बहुत से घरों के सामने है, लेकिन खैर आप दोनों बिल्कुल परेशान मत हो ना। मैंने बात की है, हम आपको एक ऐसी जगह रखेंगे जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत से खिलौने होंगे और आप खेलना खूब एंजॉय करना। इस दौरान हम आपके मम्मी पापा को भी ढूंढ लेंगे। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अरे बेटा, आप दोनों फिक्र मत करें, हम आपके मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं। आप दोनों बहुत जल्द अपने घर चले जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत से बच्चे भी होंगे, सब आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और आपके साथ तो आपका भाई भी है ना। जीनिया, फातिह, फातिह प्लीज मेरे बच्चे वापस ला दो मुझे। फातिह प्लीज, फातिह मेरे बच्चे। जीनिया मुझे पता हुआ क्या था। मैं घर गई ऑफिस से, तो बच्चे नहीं थे वहाँ पे। जवाब देने घर से निकाल दिया था। अच्छा हिम्मत करो, हम बच्चों को ढूंढ लेंगे। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? मेरे दिमाग में नहीं आया बिल्कुल। सीनियर, क्या बेवकूफी है, सबसे पहले कंप्लेन करनी चाहिए। मैं खुद ही उन्हें ढूंढने निकल गई थी ना, तो मेरे। हेलो, हेलो फातिह, आपने मुझे 10 मिनट का कहा था। मैं कब से खाना लगाकर वेट कर रही हूँ। जोया तुम खाना खा लो, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? घर आकर बताऊंगा, एक इमरजेंसी हो गई है। फातिह यहाँ से थोड़ा आगे देख लेना प्लीज। फातिह, जीनिया की आवाज है। तुम जीनिया के साथ हो इस वक्त? मुझे तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर दे रहे थे और अब खुद जाके उसके पास बैठ गए हो। क्या हो गया तुम्हें? क्या परेशानी? बोला ना घर आके बात करता हूँ। इस तरफ देखिए। हाँ। देखिए, हम इनके वालिदैन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं मिलते, ये दोनों बच्चे आपके पास रहेंगे। माशाल्लाह, देखें बच्चे कितने प्यारे हैं और गुड़िया की तो आंखें देखें कितनी प्यारी हैं। सीमा, सीमा। यस मैम। सीमा, आप इन बच्चों को ले जाओ और इनको अच्छे से मुंह हाथ धुला के खाना वगैरह खिलाओ। ओके मैम। जाओ बेटा, खिलौने भी हैं, खेल लेना। जब तक इन बच्चों के वालिदैन नहीं मिल जाते, मुझे यकीन है कि बच्चे आपके पास महफूज रहेंगे। हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। चलो। फातिह, अब बहुत देर हो गई और मुझे बहुत डर लग रहा है। हम ढूंढ तो रहे हैं। मुझे उन्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। कोई इतना सफाक कैसे हो सकता है? बस कुछ लोगों को अपनी मौत याद नहीं रहती। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जवाद ऐसा करेगा।
अगर पता होता तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाती बच्चों को। सीनिया तुम घर जाओ, रात हो रही है बहुत, जाओ घर। घर कैसे चले जाऊं मैं? क्या बातें कर रहे हो तुम? मेरे बच्चे खुले आसमान के नीचे, मैं उनको छोड़ के कैसे चले जाऊं घर? सीनिया, हमारे यूं खड़े रहने से बच्चे मिल तो नहीं जाएंगे ना। वैसे भी मेरा दोस्त पुलिस में है, जिससे बात हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, वो ढूंढ रही है बच्चों को, बच्चे मिल जाएंगे। तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। जीनिया क्या पागलपन है? बातें जीनिया सही कह रही है, हमें एक बार फिर देखना चाहिए यार। यार नासिर, मुझे अपनी नहीं फिक्र, उसकी फिक्र, उसकी हालत देखो यार। वो माँ है, जब तक उसको हारिस और मीरब नहीं मिलेंगे वो चैन से नहीं बैठेगी। तुम जाओ, उससे बात करो, उसे जरूरत है तुम्हारी यार। ढूंढे बच्चे, मुझे नहीं समझ आ रहे। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें सुकून दे, लेकिन शायद मेरी ये दुआ असर ना करे, क्योंकि जिनके साथ बददुआएं हैं उन पर दुआएं असर नहीं करती। मुझे नहीं मिल रहा सुकून अम्मी, नहीं मिल रहा मुझे सुकून। मैं क्या करूं? मेरे पास वापस आ जाए या फिर मुझे अपने पास बुला ले। प्लीज अम्मी, प्लीज। बच्चों को कितना शौक था ना घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का, खेलने का। कितना तंग करते थे। और दाइम उसे हर बार एक नया टेडी बेयर चाहिए होता था, हर बार। रेड वाले टेडी बियर की जिद करना। रेड कलर उसे बहुत पसंद था। मेरी आधी से ज्यादा तनख्वाह तो उनकी शॉपिंग, टॉयज लाना, सब इसी में चली जाती थी। और फिर हमारी लड़ाई हुआ करती। किस महीने इतना खर्चा हो गया, अगले महीने कंट्रोल किया करें। हमारी एक ऐसी लड़ाई हुई कि सब कुछ गवा दिया फातिमा। खाली हाथ, खाली गोद रह गए। अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया हमसे। फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो छोटी बीबी और छोटे साहब को कुछ पता चला जी? नहीं, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। जवाद हैं घर पे? वो तो रात घर नहीं आया जी। आपको खाने के लिए कुछ ला दूं? नहीं। वो आए उसके पास से, मुझे तो बहुत लंबे लंबे लेक्चर दे रहे थे।
इस वक्त मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूं। लेकिन मुझे बहस करनी है। तुम्हें अंदाजा है कि हुआ क्या है? आते ही शुरू हो गई तुम। क्या करूं मैं? पूरी रात अंगारों पे सोई हूं मैं, और तुम पूरी रात जीनिया के पास थे। एक लफ्ज नहीं और। जो लोग औरतों पर हाथ उठाते हैं ना, उनको दुनिया मर्द नहीं बोलती। तुम्हारी बहस नहीं सुननी मुझे, हटो यहां से। तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ मुझे। एक लफ्ज नहीं और। तुम मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकते। खबरदार, अगर अब मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। मैं यतीम हूं, कम अकल नहीं। भाड़ में जाओ। हेलो। हेलो जीनिया, कैसी हो? बच्चों का कुछ पता लगा? नहीं, लेकिन पुलिस कह रही थी कि जल्दी मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। मैं दुआ करता रहा हूँ। रात भर से सोच रहा था कि तुम्हारे पास आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी। आपको पता कैसे चला? जवाद आया था कल, उसने बताया था। मैंने डांटा भी है उसको। उसने बहुत बुरा किया, उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बहुत बुरा किया है। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। बस अपना ख्याल रखो, और बच्चों का जैसे ही कुछ पता लगे मुझे बताना। जी। खुदा हाफिज़। झोली लगाई हर जाई तूने इतनी, झोली भी मेरी ना भरी। झोली लगाई हर जाई तूने इतनी, झोली भी मेरी ना भरी। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी, रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करे। हेलो, क्या बच्चे मिल गए? जी जी, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। तेरा शुक्र। हेलो। सीनिया, बच्चे मिल गए। फाते, बच्चे मिल गए? मैं आ रहा हूं, तुम बस बाहर आ जाना। मैं भी आ रही हूँ। भाई, मुझे मम्मा पापा की याद आ रही है। फिक्र मत करो मीरा, हम जल्दी वापस चले जाएंगे घर। हाइस बेटा,
मेरा आप दोनों को मैडम बुला रही हैं। अरे अरे मामा मामा ठीक है ना बिल्कुल। मामा बच्चों कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता कितना ढूंढा तुम लोगों को?